अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर्स। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट सवाल करते या कमेंट्स करते कि सर व्हाट आर द सॉफ्टवेयर वी सपोज टू बी लर्न। तो मैंने कहा चले मैं एक इस पे वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर है किस किस फील्ड के लिए जो हमें करने चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप साइट इंजीनियर की बात करते हैं, अगर आपने सिर्फ एंट्री लेवल पे एक साइट इंजीनियर बनना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ऑटोकैड बेसिक और आपको उसके साथ साथ एक्सेल आना चाहिए। दीज टू आर इनफ अगर आपने एक एंट्री लेवल की जॉब करनी है साइट इंजीनियर की। इसके साथ साथ अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए अप्लाई करें, आप स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। फंडामेंटल मीन्स कि आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड, आपको आरसीसी के बारे में पता होना चाहिए एंड देन आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के बारे में पता होना चाहिए। इन इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर के लिए सॉफ्टवेयर है उसमें है स्टेट प्रो, ई टेप्स एंड सेव। ये तीन सॉफ्टवेयर है जो कि आपको, और इसके साथ साथ एक्सेल। एक्सेल इज अ मस्ट फॉर एवरी, सबके लिए एक्सेल ज़रूरी है। तो ये तीन सॉफ्टवेयर है जो कि आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए करने चाहिए। इसके बाद अगर आपने सिर्फ ड्राफ्ट्समैन बनना है, अगर आप सिर्फ कहते हैं कि मैंने एक हाउस प्लानर बनना है, एक हाउस प्लान बनाना है, तो उसके लिए आपको ऑटोकैड, रेविट एंड स्केचअप, ये तीन सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर आप कहते हैं कि मैंने एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है तो आपको कुछ फंडामेंटल है जिस तरह के फॉर एग्जांपल सर्किट वगैरह या पावर सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड इलेक्ट्रिकल के लिए जो सॉफ्टवेयर है जो कि गल्फ कंट्रीज़ में ज़्यादातर यूज़ होता है वो है मैटलैब। इसके साथ साथ अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते, ख़ुद को इम्प्रूव करना चाहते, तो आपको सबसे पहले एचवेक के बारे में पता होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल डक्टिंग, पाइपिंग, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता होना चाहिए। एंड जो मैकेनिकल के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो ज़्यादातर है सॉलिड वर्क्स, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन आता है प्लानिंग इंजीनियर के लिए, तो वो तो आपको ऑलरेडी हम सॉफ्टवेयर करवा भी रहे हैं और आप लोगों को मोस्टली पता भी, उसके बारे में मैं वीडियोज़ भी शेयर करता हूँ। तो अगर आप प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको, अगर आप मिड लेवल पर भी बन जाना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जो है प्राइमरीरा P6 और इसके साथ एक्सेल आपको आना चाहिए। लेकिन अगर आप कंट्रैक्टर साइड पे है तो इट्स एनफ, आपको पावर बीआई की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप कंट्रैक्टर नहीं, आप क्लाइंट साइड पे जाना चाहते हैं तो आपको या तो एक्सेल पे कमांड पर फुली होना चाहिए या तो आप इसके साथ साथ आपको पावर बीआई आना चाहिए। बिकॉज अगर आप क्लाइंट के साथ हैं तो टेम्पलेट्स वगैरह या शीट्स जो है वो आपको बनानी पड़ती है। बट अगर आप कंट्रैक्टर के साथ हैं तो वो चीज़ें आपको बनी बनाई हुई मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें क्वालिटी इंजीनियर की, तो क्वालिटी इंजीनियर्स के लिए ऐसा कोई सॉफ्टवेयर्स नहीं है। बट आपको सिक्स सिग्मा के बारे में पता होना चाहिए। आपको जो क्वालिटी कंट्रोल के जो टूल्स है, फॉर एग्जांपल SPC, उनके बारे में पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेशन है ISO 9001, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर आपको कम्प्लीटली अबूर होना चाहिए। ITP किस तरह बनता है, हमने किस तरह RFI को रेस करना है, हमने किस तरह MAR को रेस करना है, MIR को किस तरह रेस करना है, तो आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये कुछ थी जो मेन इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र में थी, कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ जॉब्स के बारे में। तो अगर कोई बंदा भी सऊदी या दुबई आना चाहता है या इधर है तो साथ साथ ये सॉफ्टवेयर ज़रूर सीखें और अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, क्योंकि यहाँ पे जब भी अभी जॉब्स अनाउंस होती है तो इन चीज़ों का जिक्र लाजमी होता है। इसके साथ साथ अगर कोई प्लानिंग इंजीनियर या कोई आगे प्लानिंग इंजीनियर ऑलरेडी है और अपने करियर को परस्यू करना चाहता है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, तो उसके लिए आपको PMP मस्ट है। PMP आप PMI से कर सकते हैं और उसकी कुछ फीस होती है, कुछ क्लासेस होते हैं, 35 आवर्स वो आपको पूरे करने पड़ते हैं और उसके बाद उसका एग्ज़ाम होता है। और वो एग्ज़ाम आप या तो घर बैठ के भी दे सकते हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 2.5-3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। और या तो आप किसी भी सेंटर, सऊदी अरब में कोई भी सेंटर चूज़ करके तो वहाँ पे भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। कुछ इसकी फ़ीस है, आई थिंक कोई अराउंड अबाउट 450 टू 550 इनके बिटवीन में कुछ डॉलर्स है, तो वो फ़ीस होती है और आप एग्ज़ाम कहीं पे भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप प्लानिंग इंजीनियर है और आप कहते हैं कि नहीं मैं PMP भी करना चाहता हूँ और इस तरह इसके साथ साथ PSP होते हैं, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग प्रोफेशनल, जो कि एक प्लानिंग जो कि सीनियर प्लानिंग इंजीनियर के लिए है, वो ज़रूरी है, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप कोई एक प्लानिंग इंजीनियर है वो कहता है कि मैंने आगे सीनियर प्लानिंग इंजीनियर बनना है,
तो इसके साथ साथ फेडिक का कोर्स कर सकता है। फेडिक फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल इंजीनियर्स, वो जो कोर्स है वो कर सकता है। इसके साथ साथ एक्सटेंशन ऑफ टाइम, अगर वो कहते हैं कि मैंने एक सीनियर इंजीनियर बनना है और मैंने कल को डिसीजन मेकिंग में भी बैठना है, तो वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम का कोर्स कर सकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कोर्स हैं मेरी नज़र में, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे उनको अहमियत दी जाती है। तो आप ये कुछ कोर्सेज हैं, आप ये कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।